नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। पुलिस के गुप्त सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में घर में हथियार की फैक्ट्री पकड़ी गई। टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी के निर्देश के ठीक 2 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे पुलिस के गुप्त सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में घर में हथियार की फैक्ट्री पकड़ी गई। सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद गांव चीतलडांगा में छापेमारी की। इसलिए चीतलडांगा गांव में एक एडवेंटिस्ट के घर में हथियार की फैक्ट्री बनाई गई। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर पंचायत के चीतलडांगा गांव में पुलिस को गुप्त हथियार की फैक्ट्री का पता चला है। रूपनारायणपुर चौकी पर पुलिस ने घटना में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक एडवेंटिस्ट के घर में गुपचुप तरीके से हथियार बनाने का बड़ा अभियान चल रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि बदमाश घर के अंदर फैक्ट्री लगाकर आग्नेय अस्त्र बना रहे हैं। हालांकि यह ज्ञात है कि इस घटना के पीछे सभी का हाथ है। पुलिस बल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गुप्त कारखाने से पिस्तौल से बनी हुई आधुनिक लोहे की चादरों से लोहे काटने के लिए, खराद और बंदूक बनाने के लिए लोहे की 2 काटने वाली मशीनें बरामद की हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मकान के मालिक दिनेश चौधरी हैं, जिन्होंने मकान किराए पर। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 18001233 आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, साइकिल पर सवार होकर। आसनसोल से सीताराम के अनुसार आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रोसेनजीत पुईतंडी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुरुवार सुबह साइकिल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इसी तरह वीरभूम के रामपुर हाट में हुई घटना के विरोध में उम्मीदवारों व अन्य नेताओं ने काला बिल्ला पहन रखा था। उम्मीदवारों के साथ पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती और पूर्व पार्षद अशोक रॉय, शाह आलम, पार्षद SM मुस्तफ़ा, इमरान रिजवी, इसरार अहमद भी मौजूद थे। आज सुबह आसनसोल में जनरल रोड के सृष्टिनगर मोड़ से रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने का जुलूस शुरू हुआ। जुलूस पश्चिम बर्धमान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में HLG मोड़ पर समाप्त हुआ। दोपहर 12 बजे के बाद प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे। उम्मीदवार ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के चंद दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है। इसके विरोध में मैंने आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए साइकिल चलाई और मैंने रामपुर हाट जैसी घटना के विरोध में काला बिल्ला पहना। मुझे उम्मीद है कि आसनसोल के लोग राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के खिलाफ वोट करेंगे। अग्निमित्रा पॉल है, किस तरह से आप इन लोगों को टक्कर देंगे? दादा एक बात सोचिए, सेलिब्रिटी कभी आप देखें कि रोड में उतर के कोई बेकार नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई सेलिब्रिटी को देखें कभी? दिखा दीजिएगा। हाँ, गरीब को मदद करने के लिए सोनू सूद जैसा एक सेलिब्रिटी को दिखाई पड़ता है भैया।
लेकिन हर कोई सोनू सूद भी नहीं होता है। गरीब का आवाज़, नौजवान का आवाज़ कहाँ से कौन उठाएगा? हम लोग जनता का मुद्दा लेके, आप लोग आसनसोल में रहते हैं, हम लोग भी आसनसोल में रहते हैं, लड़ते हैं, तो हम लोग तो जनता का मुद्दा लेके लड़ते हैं। ये तो हम लोगों का फितरत, जनता का बात करना तो ही करना है। तो कोई एक सेलिब्रिटी आसनसोल को दिया था ना भाजपा का तरफ से, और आसनसोल का जनता उसको दोबारा चुन के भेजा था। आज एक निजी स्वार्थ के लिए तृणमूल छोड़ के, बीजेपी छोड़ के तृणमूल में शामिल हो गया, और वहाँ जाके टोपी पहन, यहाँ पर आसनसोल में दंगा लगा के गया था और वहाँ जाके टोपी पहन। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। बागतुई गांव में हुए नरसंहार को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा। वीरभूम जिले के रामपुर हाट के बागतुई गांव में हुए नरसंहार को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है। भाजपा विधायकों ने जहां विधानसभा में विरोध जताया, वहीं कांग्रेस सांसदों ने संसद में मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर धारा 355 लागू करने की मांग की, तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागतुई पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिलकर मुआवजे का ऐलान किया। उनके द्वारा टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी का निर्देश दिए जाने के बाद 2 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे तारापीठ से धर दबोचा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। बागतुई पहुंची सीएम, टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी का निर्देश, मुआवजा और नौकरी का ऐलान। वीरभूम जिले के रामपुर हाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बागतुई गांव पहुंची। गांव पहुंचकर उन्होंने एसआईटी सदस्यों से बातचीत की। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से बातचीत की और उनके परिजन फूट फूट कर रोने लगे। 10 लोगों के परिवार के लिए एक नौकरी। मुख्यमंत्री ने आवास निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दिए। इसके साथ 5-5 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है डीआईबी और ओसी ने सही से दायित्व नहीं निभाया। पुलिस अगर सही समय पर पहुंचती तो हादसे को रोका जा सकता था। ममता ने कहा इलाके में हमेशा पुलिस पिकेटिंग रहेगी। जिनके घर जल गए हैं उन्हें घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। ज़रूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए और भी मिलेंगे। इसके साथ में 5 लाख रुपए
और दिए जाएंगे। जिसका 7% जल चुका है उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 बच्चों को 5 और 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ज़िंदगी का विकल्प नहीं है। मैं अपने कोटे से 10 लोगों को नौकरियां दूंगी। घटना में सिर्फ यहाँ के लोग शामिल हैं या बाहरी लोग जो आए हैं वो भी, यह देखा जाना बाकी है। दोषियों को अनुकरणीय सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता ग्रामीणों से बातचीत के बाद रामपुर हाट अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने शूपर से बात की। उन्होंने घायलों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा, जांच जारी रहेगी। मैं किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करूंगी। दोषियों को अनुकरणीय सजा मिलनी चाहिए। इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। আনারুল আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, বাট তাকে কমপ্লেন করেছিল ওরা, কিন্তু সময় মতো পুলিশ পাঠায়নি। ওকে অ্যারেস্ট করা হবে। তার কারণ হচ্ছে অ্যারেস্ট করে কেন পুলিশ পাঠায়নি সময় মতো, পাঠালে ঘটনাটা নাও ঘটতে পারত, এটা দেখতে হবে। 2 হচ্ছে এখানকার যে এসডিপিও ছিল তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই তো? আগেও খুন হয়েছে এই গ্রামে, আগেও অনেক খুন খারাপি হয়েছে। সেটা এসডিপিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, যারা এবং ডিআইবি তারাও দায়িত্ব পালন করেনি। সুতরাং যারা দায়িত্ব পালন করেনি এবং এই ঘটনা ঘটতে যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। আর যে কজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা যারা বাকি আছে, আনারুল অ্যারেস্ট হবে। আইদার ও স্যারেন্ডার করবে পুলিশের থানায় গিয়ে, তা নাহলে ওকে যেখান থেকে পাবেন অ্যারেস্ট করবেন। সুতরাং এইখানে ভালো করে পিকেটিং রাখতে হবে। সকালবেলা রাখলাম, দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম হবে না, কন্টিনিউ করবে। 2 হচ্ছে যারা হসপিটালে আছে পুরো ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভালো করতে হবে। যাদের ঘর বাড়িগুলো পুড়ে গেছে পুরো, ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায়, ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবে, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আপাতত ওরা 1 লাখ টাকা করে বাড়িগুলো তৈরি করার জন্য দিক, আর 5 লাখ টাকা করে আপনাদের হাতে দিক। আর আপনারা যে 10টা পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবারের 10 জনকে একটা করে চাকরি আমরা করে দেবো, তার কারণ পরিবারগুলো চলবার জন্য। পানিশমেন্ট, আমরা এমন পানিশমেন্ট আমি দেখতে চাই পুলিশ করবে যাতে কোনোদিন এরা এই ধরনের জিনিস করতে না পারে এবং এদের দেখে শিক্ষা নেবে অন্যরাও যাতে এটা না করতে পারে। আমি স্টেট, আমার নিজের যে কোটা আছে চিফ মিনিস্টারের, আমি সেখান থেকে 10 জনকে চাকরি করে দেবো। প্রথম 1 বছর নিয়ম অনুযায়ী, এটা তো ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে না, প্রথম 1 বছর ট্রেনিংও হবে না, প্রথম অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে করে দেবো গ্রুপ ডি। প্রথম 1 বছর তারা বলি আমি, প্রথম 1 বছর 10,000 টাকা করে পাবে, তারপরের বছর পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। এবং এই এমনি পার্মানেন্ট চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি আমার নিজের কোটা থেকে দেবো। এই ঘটনায় আপনার ঘরের লোক মারা গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় মারা গেছে। आसनसोल लोकसभा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा रैली में मुख्य प्रवक्ता के रूप में मौजूद थे और ऐसा लग रहा था मानो लोगों का ढोल बज रहा हो। मंत्री मलय घटक, कल्याण बंदोपाध्याय, विधान उपाध्याय, बाराबनी के विधायक SIET सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के अध्यक्ष माला बावरी, बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इतना जबरदस्त माहौल ऐसे यंगर जनरेशन युवा पीढ़ी को, अपने मजदूर परिवार को, अपने किसान परिवार को, अपने भाइयों और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू या फिर आपका अपना बंगाली बाबू, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। स्वागतम स्वागतम शत्रुघ्न सिन्हा, स्वागतम। स्थानीय बोलছি আপনাকে স্বাগতম স্বাগতম, আপনাদের स्वागतम। मैं यहाँ पे सही माने में आया हूं या लाया गया हूं। मुझे कल्याण बाबू ने बहुत आगे कहा था 2019 में
कि आप जैसा आदमी के लिए जो इतना अच्छा बोलता है, इतनी बुलंद आवाज है, ऑपोजिशन की भाषा बोलता है। नाका चेकिंग में लाखों रुपए जब्त। 23 तारीख की देर शाम को कुल्टी थाने के तहत बढ़ाकर पीपी पुलिस ने 4,22,400 रुपए जब्त किए। ये रुपए विजय गुप्ता नामक एक व्यक्ति से जब्त किए गए हैं। वह ईस्टर्न रोड बड़ा बाजार PS बड़ा बाजार कोलकाता 1 का निवासी है, जो चिरकुंडा झारखंड की ओर से बढ़ाकर की ओर आ रहा था। चूँकि वह उक्त नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, ऐसे में बढ़ाकर पीपी पुलिस ने उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान SST मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उक्त नोटों को जब्त कर लिया। और गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 5 लाख रुपए जब्त किए थे। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. Steel Authority of India Limited रेल और RNIL के गैर NJCS यूनियन फोरम और इस्पात मंत्री RCP सिंह के बीच इस्पात मंत्रालय में बैठक सफल रही। सेल की अलग अलग इकाइयों में दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधि तृणमूल ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य दोला सेन के नेतृत्व में इस्पात मंत्रालय पहुंचे। NJCS फोरम को बड़ी जीत हासिल हुई। निजीकरण, सेल के वेतन समझौता, हाउस लीज, RINL के निजीकरण आदि विषयों पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई। तृणमूल ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा अध्यक्ष डोला सेन ने सेल इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ अपनी बात रखी। ऑयल स्टील प्लांट को बचाने का सुझाव दिया। इस पर इस्पाती मंत्री RCP सिंह ने आश्वासन दिया कि निजीकरण की ऑयल स्टील प्लांट को बाहर कर दिया जाएगा। इसका दुर्गापुर स्टील प्लांट से मर्ज किया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. उषाग्राम के दुर्गा मंदिर में दान पेटी की चोरी। आसनसोल दक्षिण थाना इलाके के उषाग्राम के मंदिर में दान पेटी की चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। मंदिर कमेटी की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर चली गई। इस संदर्भ में मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज सुबह मंदिर के पुजारी के बेटे ने उनको फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी, मंदिर का दान पेटी चोरी हो गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को इस बात के बारे में जानकारी दे दी गई है और पुलिस अभी अपनी जांच में जुट गई है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कभी इस तरह की वारदात मंदिर में नहीं हुई थी, भविष्य में भी ना हो, इसके लिए उन्होंने आशा जताई है। उन्होंने कहा था कि जो कि यह दान पेटी बाहर रहती थी, इसलिए इसमें तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये होने की उम्मीद है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. मारवाड़ी युवा मंच ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। आसनसोल सिटी शाखा, मारवाड़ी युवा मंच अंतर शाखा एवं श्री श्याम सेवा ट्रस्ट आसनसोल के संयुक्त रूप से श्री श्याम मंदिर राह लाइन आसनसोल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 32 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी सम्मेलन शिल्पांचल के अध्यक्ष श्री नरेश अग्रवाल, मायूम के पूर्व अध्यक्ष अनिल मोहनका, मुकेश शर्मा, हरि नारायण अग्रवाल, राजेश पंसारी, सेवा ट्रस्ट के अरुण पंसारी, मुकेश अग्रवाल, मनोज मुकीम, दीपू माखरिया, सुभाष पारीक, मुकेश पहचान, सतीश क्याल, अभिषेक शर्मा आदि ने अपने हाथ से रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर उनका मान बढ़ाया। इस अवसर पर सकीम प्रांत के पूर्व कोषाध्यक्ष आनंद पारीक, मायूम सिटी शाखा की ओर से शाखा अध्यक्ष अभिषेक केड़िया, प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं शाखा ब्लड कन्वेनर सुदीप अग्रवाल, शाखा सचिव संदीप दारुका, विकास जालान, कोषाध्यक्ष अंकित अग्रवाल, हर्ष खंडेवाल, विवेक अग्रवाल, कुणाल भूत, गोपाल अग्रवाल, रोहित केनाल, आनंद अग्रवाल, विनय मिहारिया, विकास अग्रवाल, मनीष शर्मा, आदित्य केड़िया उपस्थित थे। अनंता शाखा ने सचिव उमा अग्रवाल, शारदा अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, शिल्पी सुल्तानिया, सीमा अग्रवाल, अनिका अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल और स्नेहा खेमानी उपस्थित थी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. नेपाल का रहने वाला राजकुमार काम की तलाश में झारखंड के बेरमो में रहता है। बुधवार को राजकुमार ने धनबाद से आसनसोल होते हुए बरकाखाना से आसनसोल डाउन मेमो ट्रेन के रास्ते में अपनी गति खो दी। ऐसा करने के बाद उसे याद आया कि उसने आसनसोल रेलवे जोन के बड़ाकर रेलवे स्टेशन पर अपनी गति खो दी थी। राजकुमार ने तुरंत बड़ाकर पुलिस से शिकायत की, जिसके 1 घंटे के प्रयास से आसनसोल से गति बरामद कर राजकुमार को सौंप दी गई। पैसे और रफ्तार से खुश है और नेपाल के रहने वाले राजकुमार। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, विदेश नीति के फैसले राष्ट्र हित में किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत की विदेश नीति के फैसले राष्ट्रीय हित में किए जाते हैं और इस विश्वास से निर्देशित होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता है और शांति के लिए खड़ा है। हम अपने सिद्धांतों पर बहुत स्पष्ट हैं। हमारी नीति हमारे इस विश्वास से बहुत अधिक निर्देशित है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा को बताया, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 12 अन्य सदस्यों के साथ यूक्रेन में मानवीय संकट पर रूस द्वारा एक प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा। रूस द्वारा मसौदा प्रस्ताव को सीरिया, उत्तर कोरिया, बेलारूस द्वारा
प्रायोजित किया गया था। यह बुधवार को परिषद में अपनाए जाने में विफल रहा क्योंकि इसे पारित होने के लिए आवश्यक 9 हाँ वोट नहीं मिले। रूस और चीन ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि कोई भी देश इसके खिलाफ मतदान नहीं कर रहा था। भारत और सुरक्षा परिषद के शेष सदस्य अनुपस्थित रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और पश्चिमी सहयोगियों ने गुरुवार को 3 शिखर सम्मेलन में से पहले खोला, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में उनके युद्ध को लेकर बढ़ते दबाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जबकि यूरोप और दुनिया भर में फैले आर्थिक और सुरक्षा नतीजे सामने आए थे। इस बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि रूसी जर्मनी बल कीव के बाहर 15 से 20 किलोमीटर के बीच रक्षात्मक स्थिति में खुदाई और स्थापना कर रही है, क्योंकि वे शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए बहुत कम या कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। रूस के संचार नियामक ने अल्फाबेट इंक की गूगल की समाचार एग्रीगेटर सेवा को अवरुद्ध कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि वह यूक्रेन के देश के सैन्य अभियान के बारे में नकली सामग्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है। आसनसोल वार्ड नंबर 27 की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने आसनसोल मेयर को भेजी एक आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने आसनसोल मेयर के विधान उपाध्याय को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2006 का हवाले देते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत पार्षदों के शपथ ग्रहण के 1 महीने के अंदर डिप्टी मेयर सहित MMCI बोर्ड का गठन अनिवार्य है। चैताली तिवारी ने कहा है कि इस समय सीमा के खत्म होने में अब सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। चैताली तिवारी ने कहा है कि एक पार्षद और एक जिम्मेदार पार्षद होने के नाते इस पत्र के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2006 का पालन किया जाए और 72 घंटे के अंदर बोर्ड का गठन भी किया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विरोध दल के पास अन्य संवैधानिक उपायों की तलाश करने को मजबूर रहेंगे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। बी केयरफुल विथ योर वर्ड, वंस दे आर सेड दे कैन ओनली बी फॉरगिवन नॉट फॉरगेटन। एक बार कहे जाने के बाद अपने शब्द से सावधान रहें, उन्हें केवल क्षमा किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।